पता नहीं तुम क्यों आ रहे हो मेरे साथ, बच्ची हूँ क्या मैं? तुम कभी मिली नहीं हो उनसे, मैं तो सिर्फ इंट्रोड्यूस कराने आ रहा हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है राफिद, ऐसे कह रहे हो जैसे तुम मुझे हर जगह छोड़ने आते हो। बकबक बंद करो। उफ, प्रॉब्लम है तुम्हारी ये तो। खटखटाओ दरवाजा, चलो। वेलकम। थैंक यू। मैं सानिया हूँ, राफिद की बहन हूँ मैं। हेलो सानिया, बड़ी खुशी हुई मिलकर। आओ, अंदर आओ ना। राफिद तुम भी आओ ना। थैंक यू थैंक यू। अरे शर्माओ मत। नहीं नहीं, मुझे लगता है उसे जाना है। दरअसल मुझे अंदर आना है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी राफिद को कुछ काम है। ठीक है, मैं चलता हूँ। हम बाद में जरूर मिलेंगे राफिद। गुड बाय। गुड बाय राफिद। हम आ गए हनी बी। शेकी कैसी लगी तुम्हें? मुझे बहुत पसंद आई। कितनी क्यूट है ये। हम फिर कभी ड्राइव पर जाएंगे बुर्जू आंटी। हाँ हाँ, चलेंगे लंबी सी ड्राइव पर हनी। जल्दी जाओ वरना लेट हो जाएगा। ओके चलो। ठीक है। बैग लेना मत भूलना। हाँ। बाय हनी बी। सी यू See मॉम। you. सी यू बुर्जू आंटी। सी यू लेटर माय डियर। कायरा, ये कार कितनी अच्छी है। उसका नाम शेकी है, बुर्जू आंटी की कार है। बाय बाय। बाय बाय। लगता है कायरा को शेकी काफी पसंद आई। तुम्हें मुसीबत होने वाली है, अब हर बार वो ड्राइव के लिए पूछेगी। इसमें मुसीबत क्या है? जहाँ जाना चाहती है लेकर जाऊंगी मैं उसे। कितनी क्यूट है वो, और होशियार भी है। वो तो है, निजात पर तो बिल्कुल नहीं गई है। हम बार बार वही टॉपिक पर क्यों आ जाते हैं? परेशान मत हो, खुली हवा में जाओगी तो थोड़ा अच्छा महसूस करोगी। डोंट वरी। सही कह रही हो तुम, खुली हवा में जाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी मुझे खुली हवा की जरूरत है। बिल्कुल। इसका क्या मतलब होता है? पहले किस करते हैं और बाद में गलती हो गई कहकर माफी मांगते हैं। ऐसा कैसे कर सकता है कोई? समझ नहीं आता। बार बार वही ख्याल आएगा, मगर कोई बात नहीं। डोंट वरी, हम उसका हल ढूंढ लेंगे। हम क्या हल ढूंढेंगे बुर्जू? कुछ करते हैं। उनके बारे में मुझे सोचना ही नहीं चाहिए, दिमाग से निकाल देना चाहिए। सुबह से देखा नहीं है उन्हें, और इसी वजह से मेरा दिन भी काफी अच्छा गुजर रहा है। उम्मीद है ऐसा ही चलता रहे। उम्मीद तो है। ओह अच्छा, ठीक है हायरी, ठीक है, थैंक्स। मिलते हैं बाद में। क्या हुआ? सुना ने कायरा को स्कूल ड्रॉप कर दिया। तुम्हारी वजह से मैं कायरा को किस भी नहीं कर पाया। ओह माय पुअर गर्ल। एक दिन किस नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। ओके। सुबह सुबह मैं कहाँ फंस गया तुम्हारी बातों में। ऊपर से तुमने मुझे बीच में रोककर ब्रेकफास्ट भी खिला दिया। तो क्या भूखे पेट चलना था? मेरे आज के जॉगिंग को तुमने बर्बाद कर दिया। तुम्हें समझा कि कोई फायदा नहीं है। मॉर्निंग एक्टिविटीज के बारे में तुम क्या जानते हो सरकन? वैसे तुम्हें समझाना बेकार है, मुझे अपना दिन बर्बाद नहीं करना है। कोर्स अगर तुम्हारा अप्रोच निगेटिव रहा तो जरूर बर्बाद हो जाएगा। बताओगे हम जा कहाँ रहे हैं? ये क्या मजाक है सरकन?
सरकन, ये क्या चल रहा है बुर्जू? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनो, अब तुम लोग कहाँ जा सरकन! रहे हो? बुर्जू, क्या करें हम यहाँ? एक बुर्जू, दूसरे से बात सुनो! करो। बुर्जू, सरकन! सुनो तो बुर्जू। सरकन, मेरी बात तो सुनो। अब क्या बात करें हम? क्या जो कुछ भी हुआ वो बुर्जू जानती है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपकी गलती के बारे में? तो हाँ, मैंने बताया उसे। सॉरी, मगर मैं आपकी तरह नहीं हूँ। आप तो उस इंसान से भी बात नहीं कर रहे जिससे आपको करनी चाहिए। मैंने बात नहीं की, मैंने बैठकर अच्छे से बात की तुमसे, माफी भी मांगी, फिर भी तुम। मुझे तो तुमसे बहस भी नहीं करनी चाहिए। फाइन, मुझे भी कोई बात नहीं करनी। चलो चलते हैं, मैं रास्ते में भी बात नहीं ओ करूँगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझसे बात करो, प्लीज। सुना का चेहरा देखा, बेचारी कितनी कंफ्यूज लग रही थी। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी उस एक्सप्रेशन को। और निजात ने मुझे जो भयानक लुक दिया है, कसम से मेरा सिर दुखने लगा है। बस वापस आने से पहले उनकी बात हो जाए। वापस आना आसान नहीं होने वाला। ऐसा क्यों? क्या किया आपने मिस्टर सरकन? जरूर कुछ तो किया है। मैंने नेविगेशन का कॉन्फ़िगरेशन जरा सा बदल दिया है। अब उन्हें वापस आने के लिए लंबे रास्ते से वापस आना होगा। क्या कह रहे हैं आप? यू आर ऑसम। सफाई से काम किया आपने सच में। यू आर मोर ऑसम। बुर्जू, प्लीज जॉब पर वापस आ जाओ, मुझे सचमुच तुम्हारी जरूरत है। नहीं, देखो, तुम्हारा भरोसा पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस मान जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बड़े आदमी हैं, बॉस हैं, और ऐसे क्यों पपी की तरह मुझे देख रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। बुर्जू, मैंने कहा नहीं। आप मुझे चिल्लाने पर मजबूर मत कीजिए। ये वाला देखिए आप, मुझे ये पैटर्न पसंद है। इसमें बैक इस तरह का रहेगा और फिर ये एक है। मेरे ख्याल से ये आप पर बहुत सूट करेगा। अरे आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इस बारे में सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूँ? आप भी पसंद कीजिए। मुझे सारे पसंद है, खासकर ये पहला वाला। क्या सारे तुमने बनाए हैं? जी हाँ, सचमुच आपको अच्छे लगे। और नहीं तो क्या, तुम अच्छा काम करती हो। साफ दिखता है तुम में टैलेंट है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपकी मेजरमेंट्स लेती हूँ। आप जरा खड़ी हो जाएंगी प्लीज। लोग कहते हैं मुझ में बहुत टैलेंट है। मेरी माँ से मिला है मुझे। मेरे पापा यही कहते हैं। मेरी माँ बहुत टैलेंटेड थी, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी बना लेती थी। मगर मेरा नसीब देखिए, मैं उनसे मिल नहीं पाई। मिल नहीं पाई? जब मैं छोटी थी तब वो गुजर गई। बहुत छोटी थी मैं। राफिद हम में सबसे बड़ा है। वो कहता है उसे भी माँ कुछ खास याद नहीं है, तो मुझे कैसे होगी? आई एम सॉरी। अब तो आदत सी हो गई है। क्या तुम्हारे पापा की अब तबीयत ठीक है? आपको कैसे पता चला? राफिद उस दिन बता रहा था कि उसके पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। हाँ, ठीक नहीं थी। हम सब बहुत डर गए थे, मगर शुक्र है वो अब ठीक हो चुके हैं। अच्छा। हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक रहे हमेशा। हम कुछ करने वाले हैं उनके लिए। क्या मतलब? एक्चुअली हमने कुछ सोचा है। हमारे पापा सालों से हमारी परवरिश कर रहे हैं और वो लंबे समय से अकेले रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो खुश रहें, तो हमें भी खुशी मिलेगी। समझ रही हैं ना आप? हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, तो हम उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पता नहीं आखिर क्या होगा। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाए, उन्हें भी एक लाइफ पार्टनर मिल जाए तो हम सबको खुशी मिलेगी। सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल।
अरे देखिए तो मैं कितनी बकबक करने लगी हूँ। थोड़ी देर में ही आपसे लगाव हो गया और मैंने आपको सब कुछ बता दिया। माफ़ कीजिए, पता नहीं क्या हुआ मुझे। वैसे मुझे गॉसिप करना पसंद नहीं है। हाँ, बातें करना मुझे अच्छा लगता है, पर मेरे बारे में बुरा मत सोचिएगा प्लीज़। मैं बुरी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे बारे में बुरा सोच ही नहीं सकती। ठीक है फिर, अब मैं चलती हूँ। बाद में मिलते हैं, ओके? थोड़ी देर और रुक जाओ ना, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मगर मेरे पापा अकेले हैं। मुझे जाकर उनकी मदद करनी है, कॉफ़ी हाउस जाना है। मगर सच कहूँ तो मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैंने आपके मेजरमेंट्स ले ली हैं, पैटर्न भी तय कर लिया है हमने। तो अब हम जल्दी मिलते हैं, ओके? उम्मीद है जल्दी मिलेंगे। और मन करे तो कभी भी मिलने आ जाना। जी हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। मैं बाहर तक आती हूँ। ओके, ठीक है। हाँ, मैं निकल गई हूँ, आ रही हूँ। हाँ, मीटिंग अच्छी रही। मिलने के बाद बताती हूँ। मैं बाद में कॉल करती हूँ। कैसा रहा? गुड। तुम काम पर नहीं गए? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कैसा रहा सब कुछ? क्या कैसा रहा? मिसेस बेरिन कैसी लगी तुम्हें? अच्छी है, प्यारी है, अच्छी लगी मुझे वो। बस इतना ही, और कुछ नहीं? और क्या कहूँ राफेद, मुझे बताओ तुम मुझसे और क्या सुनना चाहते हो? मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि वो ऐसे किसी की तरह दिखती है जिसे हम जानते हैं? तो इसीलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे? तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मॉम जिंदा है? हाँ, ऐसा ही सोच रहे हो ना राफेद? नहीं। इतने सालों में तुमने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो अभी क्यों बोल रहे हो? हमारी मम्मी मर चुकी हैं। प्लीज इस बात को मान लो। ठीक है, समझ गया। कार में बैठो। मैं कार में क्यों बैठूं? मुझे इनिस आंटी से काम है, इसलिए हमारे एरिया में जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अच्छे से बोल रहा हूँ तो बैठ जाओ। निजात, आप ठीक से ड्राइव करेंगे प्लीज? अब रास्ता ऐसा है तो मैं क्या करूं? आप रास्ते को दोष मत दीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है हम कहाँ जा रहे हैं। आपको पक्का पता है ना हम सही रास्ते से जा रहे हैं? ओके, सॉरी। लगता है मैंने आपका ईगो हर्ट कर दिया। मेरा रास्ता ढूंढने में मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई है और इस जगह से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। क्या बात है, इतनी राहत मिली है मुझे बता नहीं सकती। लो, अब मेरा फोन भी डेड हो गया है। अच्छा, ओहो, बॉयफ्रेंड को फिक्र हो रही होगी। वाह, मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। नहीं नहीं, मैं तो सीरियसली बोल रहा था। तुम्हारे बॉयफ्रेंड को परेशानी हो रही होगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर उसे पता चला कि तुम मेरे साथ हो तो वो जेलस नहीं होगा क्या? नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। वो आपकी तरह नहीं है। समझ गया। तो क्या हुआ? मैं अपना फोन दूं या उसका नंबर भी याद नहीं है? कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरा फोन डेड नहीं होता तो मैं उसे खुद बता देती कि मैं आपके साथ हूँ। सही कहा आपने, आपके ही फोन से कॉल कर लेती हूँ। नंबर तो होगा ना आपके पास? रुकिए निजात, निजात रुकिए, सारा कीचड़ उड़ रहा है। इतने खड्डे हैं, मेरी गलती नहीं है। फोन दो मेरा। सुना, मेरा फोन दो। क्या किया तुमने मेरे फोन का? सुना? फोन गया। क्या? क्या मतलब है क्या? तुमने फोन गिरा दिया? आई जस्ट कांट बिलीव इट। सुना, मैं क्या कर सकती हूँ? आप इतना फास्ट जा रहे थे, खड्डा आया, कीचड़ उड़ा और फोन गिर गया। तो कब बताने वाली थी? हमारे घर पहुंचने के बाद? क्या करूं मैं इस लड़की का? तुम्हारा फोन डेड है और मेरा फोन भी गिरा दिया। और तुम कुछ मत करो, मैं ही कुछ करता हूँ। तुम आराम से गाड़ी में बैठी रहो, ठीक है? उफ, कहाँ फंस गई मैं। कहाँ गिरा है फोन? मुझे नहीं पता। कितनी गंदगी है। चले अब। बहुत अच्छे। इतनी सारी मिट्टी और कीचड़ में तुम्हें एक पत्थर ही मिला था फोन गिराने के लिए। टूट गया। तो नया ले लीजिए ना। थैंक्स, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम है ना। फोन की जरूरत अब है। मुझे मदद के लिए किसी को बुलाना होगा। आपका हो गया तो चले।
तेरी तो खैर नहीं सरकन, गलती मेरी ही थी। मुझे सरकन की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। चुपचाप अपना एक्सरसाइज करता, बेटी को स्कूल छोड़ता और ऑफिस चला जाता। लेकिन देखो मैं कहाँ फंस गया हूँ। निजात जल्दी चलिए प्लीज। निजात हम आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? हम आगे क्यों नहीं जा रहे? क्यों जाना है? आगे जाकर क्या करेंगे? मजाक कर रही हो क्या? सुना कार कीचड़ में फंसी है, समझ नहीं आता क्या? बहाना मत बनाइए, आप ही को गाड़ी चलानी नहीं आती। इरिटेट मत करो। आई डोंट केयर, आगे चलिए। चलिए अब। इस तरफ आओ, तुम ड्राइव करो, मैं गाड़ी को धक्का मारता हूँ। हाँ, आपसे तो बेहतर ही चला लूंगी। मगर तुम ये गाड़ी चला हाँ तो हाँ पाओगी ना? चला लूंगी, आप धक्का मारिए। ठीक है, देखते हैं। आओ ड्राइविंग सीट पर बैठो, आराम से आना। और कहते हैं इनको अच्छे से रास्ता पता मैं है। कार के पीछे जा रहा हूँ। हाँ मैं हाँ कार को जब पुश करूंगा तब तुम एक्सेलरेटर दबाना, ठीक है? ठीक है। ओके, रेडी? रुकिए, मैं स्टार्ट करती हूँ। रुको, सुना, रुको, सुना, 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 सुना। ये तुमने क्या कर दिया? देखो तुमने सारा कीचड़ मुझ पे उछाला है। अब मुझे देखकर हंस रही हो। ये क्या कर दिया तुमने? तुम धीरे से एक्सेलरेट नहीं कर सकती थी क्या? हम कीचड़ में फंसे हैं, तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? तुम्हें देखना चाहिए था, सारा कीचड़ मुझ पर उड़ गया। आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे। हाँ हाँ, गलती हो गई तुमसे। ओवर रिएक्ट मत कीजिए, कीचड़ ही तो है। बस कीचड़ है। वेल डन। अब क्या कहूँ मैं? चलो उतरो गाड़ी से, चलो आओ बाहर। मैं क्यों उतरूं? क्योंकि यहाँ से हम घोड़े पर जाएंगे। मजाक चल रहा है क्या? सुना, हमें मदद के लिए किसी को ढूंढना होगा। संभल कर आना, आराम ठीक से। है। लाओ अपना हाथ दो। अरे बाप रे। चलो कोई बात नहीं, कीचड़ ही तो है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा किया निजात आपने। तुम ठीक तो हो? हाथ मत लगाइए, मैं खुद उठ सकती हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी, पर कोई बात नहीं, होता है। मेरी ये मेहरबानी भूलना मत। थैंक्स अ लॉट। ये लो तुम्हारा पर्स। थैंक्स। उफ, अब कहाँ जा रही हो? आपको तो रास्ता अच्छे से पता है चुप ना। करो और देखो इस कार को। तुम पूछ रही थी ना गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही है? देखो इसे। ये गाड़ी आप ही की वजह से फंसी है यहाँ। बकबक बंद नहीं होती, ऊपर से मेरा फोन भी तोड़ दिया। यस, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। हाँ, जैसे हमारी बात हुई थी। थैंक यू सो मच। क्या बात है, ऐसे ही मुस्कुराते हुए खड़े रहोगे या कुछ बताओगे भी? हमेशा की तरह मेरी बात सही थी, इसलिए आज मैं खुश हूँ। कंग्रेचुलेशंस। वैसे किस बारे में तुम सही थे? अभी बताता हूँ। निजात और आइलिन, उनका क्या? उनकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में। पागल मत बनो सरकन, कल तुम नहीं थे क्या वहाँ? देखा नहीं क्या तुमने? लगता है आंधे, तुमने निजात और आइलिन को किस करते हुए नहीं देखा। ये क्या कह रहे हो तुम? उस दिन घर में लड़ाई के बाद निजात ने आइलिन को किस किया था। तुम उन दोनों के पीछे भी तो गई थी ना। तुम ये सब क्या कह रहे हो मुझे नहीं पता सरकन। मेरे पास वक्त नहीं है इन सब बातों के लिए, काम करना है मुझे। गुड लक मैडम आंधे। नहीं आंधे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम। इसकी तुम्हें कीमत चुकानी होगी, सुना?
हाय जॉल्गा, मैं आंधे बात कर रही हूँ। ओह, इतनी जल्दी आपका कॉल एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, करना पड़ा। अगर आप फ्री हैं तो क्या हम मिल सकते हैं? कुछ बात करनी थी आपसे। ओके। ठीक है, फिर थोड़ी देर में आपको लोकेशन भेज दूंगी। मिलते हैं फिर। सी यू। और कितनी दूर चलना होगा निजात? हम कहाँ जा रहे हैं ये भी पता नहीं है। आपको रास्ता ठीक से पता तो है ना? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही फोन कर रही थी। हाँ। और उसी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, समझी? एक तो तुमने मेरा फोन गिरा दिया। तुम्हारा फोन डेड है। तुम्हें क्लच पेडल कैसे इस्तेमाल करना है वो नहीं पता है। मैनुअल कार चलानी नहीं आती। मेरी बात भी नहीं सुननी है। जाने दो। फोन पर बहुत बातें होती है मेरी, इसीलिए बैटरी खत्म हो गई है। जाहिर है। पापा की वजह से मुझे घर पर ज्यादा वक्त बिताना पड़ता है, तो कायरा से काफी देर तक बात होती है। निजात प्लीज एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं ना प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ। सुना, हम चले ही 5 मिनट के लिए और तुम्हें रेस्ट करनी है। बस एक बार यहाँ से निकल जाऊँ फिर बताती हूँ तुम्हें बुर्जू, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एक बात बताओ, बुर्जू ने ऐसा क्यों किया? उसने जॉब से रिजाइन क्यों किया? हाँ, रिजाइन किया है। वो फिर से ज्वाइन कर लेगी। वो और सरकन मिलते रहते हैं हमारे पीठ पीछे। अच्छा, मैं तो भोली हूँ, उसकी बातों में आ गई। मगर आप ऐसे कैसे फंस गए? शायद मुझ में तुम्हारी तरह बचपना आ गया था। मुझ में बचपना है? हाँ, कभी कभी तुम कायरा के स्कूल फ्रेंड्स की तरह हरकतें करती हो। हो सकता है। जब मैं स्कूल में थी मुझे किसी ने किस किया था और मैं गुस्सा हो गई थी। किसी ने तुम्हें किस किया था? मगर कायरा के स्कूल में किसी लड़की ने लड़के को किस किया था। मगर मेरी स्टोरी में मैंने किस नहीं किया था। तुम अभी तक भूली नहीं हो? हाँ, लड़कियां पहला और आखिरी किस कभी नहीं भूलती। मतलब मेरे साथ ऐसा होता तो मैं कभी नहीं भूलती। अगर इस उम्र में मैं किसी को किस करती हूँ तो वही मेरा पार्टनर होगा। क्या? मैंने शायद ठीक से सुना नहीं। नहीं, चलते रहिए, रास्ता लंबा है। अरे चलिए थकान चली गई तुम्हारी? चलिए अरे जल्दी। रुको, मेरी बात तो सुनो। रुको, सुना, कहाँ जा रही हो? चलो, अब वहां पर क्यों खड़ी हो? आ रही हूँ। क्या? तो कैसी रही मीटिंग? एनिस आंटी, अच्छा है आप यही है, आपसे बात करनी थी मुझे। तो बैठो, यहाँ बात करते हैं। तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, यही तो हूँ। जाना भी मत, मेरा कुछ काम है तुमसे। तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है ना? मेरा मतलब, अगर मुझे कुछ बताना चाहती हो तो बता सकती हो, शर्माने की कोई बात नहीं है। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं किचन में जा रही हूँ। ठीक है, वहाँ जा सकती हो। कुछ काम आ गया है, मैं नहीं आ सकती। सॉरी हायरी। ओह कम ऑन। बोलो बोलो बेटा, तुम ऐसे चुप क्यों हो? पता नहीं चल रहा कहाँ से शुरुआत करूं। कहीं से भी करो, शुरुआत करोगे तो सब आ जाएगा। मुझे बताइए, मेरी मम्मी कैसी थी? तुम्हारी मम्मी बड़ी रहमदिल इंसान थी। हम बहुत बातें करते थे। वो बहुत ही अच्छी इंसान थी, मेहनती थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तुम दोनों से वो बहुत प्यार करती थी। वो तुम दोनों के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो खूबसूरत थी। हाँ, बहुत खूबसूरत। बड़ी बड़ी आंखें थी, लंबी सी पलकें थी। पता है, सड़क पर चलती थी तो लोग पलट पलट कर देखा करते थे उसे। मगर उसने तो तुम्हारे पापा जैसे जिद्दी इंसान से शादी कर ली। मम्मी चल बसी तब हम सब छोटे थे। उन्हें जाकर काफी वक्त बीत गया है। मुझे तो आज उनका चेहरा भी याद नहीं, और चेहरा ही याद नहीं तो बाकी कुछ कैसे याद होगा? नहीं होगा। बेशक तुम सही कह रहे हो, काफी वक्त बीत गया है। तुम
छोटे से थे। सारे फोटोज भी आग में जल गए, आपको तो पता है। और पापा ने घर भी पूरी तरह रिनोवेट कर दिया। हाँ हाँ, मुझे पता है। एनिस आंटी, आपके पास कोई फोटो होगा मम्मी का? मुझे बस एक बार देखना था। हाँ हाँ, वैसे भी मैं घर जा रही हूँ, देखती हूँ एक आध फोटो मिल जाए तो। सचमुच? बिल्कुल, यही रुको, मैं अभी वापस आती हूँ। ओके ओके, मैं यही हूँ। एनिस आंटी, आप जा रही हैं क्या? नहीं नहीं, अभी आ रही हूँ वापस। तुम चाय लो और मेरे लिए कॉफी बनाओ। जरूर, क्यों नहीं। हाँ। हेलो एनिस। हेलो परवीन, कैसी हो? अच्छी हूँ। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, चिंता करने की बात नहीं है, मगर मेरी अभी अभी राफे से बात हुई और बताऊं वो क्या पूछ रहा था। वो पूछ रहा था कि मम्मी कैसी थी और वो कैसे दिखती थी वगैरह। ये पूछ रहा था? हाँ, और उसने तुम्हारा फोटो मांगा है। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं देखती हूँ, होगा तो। परवीन, मैं अगर दे सकती तो जरूर देती उसे फोटो, लेकिन तुम मुझे जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। दे दो उसे एनिस, फोटो दे दो उसे। मैं रखती हूँ। कल के बाद आज आपका कॉल आएगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मगर कुछ हुआ है जो मुझे आपसे शेयर करना है। कुछ हुआ है? क्या हुआ एग्जैक्टली? शॉर्ट में कहती हूँ, मुझे पता है आप और सुना रिलेशनशिप का नाटक कर रहे हैं, और मुझे ये भी पता है कि सुना आइलिन नहीं है। अगर आपको पता है तो कल आप क्यों नाटक कर रही थी? सुना को आइलिन कह रही थी आप। मुझे ये पता है ये किसी और को पता ना चले इसलिए, मगर जैसा कि मैंने कहा कि कुछ हुआ है और मुझे शेयर करना है, तो वक्त आ गया है कि हमें उस बारे में बात करनी चाहिए। बताइए, सुन रहा हूँ मैं। हम दोनों को एक ही बात में इंटरेस्ट है। मुझे निजात चाहिए और आपको सुना। एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप उससे प्यार नहीं करते तो इतने सैक्रिफाइसेस नहीं करते। आप क्या कहना चाहती है? सुना निजात से प्यार करती है, और मुझे ऐसा लगता है कि निजात को भी सुना से प्यार हो गया है, मगर हम दोनों ये रोक सकते हैं। और कैसे मुमकिन हो पाएगा ये? अगर आप ये बात सुना के फादर को बता दें तो ये रिलेशनशिप शुरू ही नहीं होगी। सुना और निजात कभी एक नहीं होंगे। आपको सुना का साथ मिल जाएगा। अगर ये मैंने बताया तो मैं निजात को हमेशा के लिए खो दूंगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप ही बताएं। आंधे, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आपने ये सोच भी कैसे लिया और क्या चल रहा है आपके दिमाग में? किस तरीके का इंसान लगता हूं मैं आपको? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे सुना दुखी हो जाए और उसे बुरा लगे। इस बात को इधर ही भूल जाते हैं। इनफैक्ट मुझे आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। निजात ने उसे किस किया है? आप दोनों की लड़ाई के बाद। वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, ये आप भी जानते हैं। उन दोनों का रिलेशनशिप शुरू होने वाला है। अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उन्हें एक दूसरे से फीलिंग्स शेयर करने में। जरा सोचिएगा इस बारे में। क्या जरूरत थी वो बात बताने की, बेवकूफ कहीं की। तुम खुद से बातें कर रही हो? क्या बातें कर रही हो? निजात, मैंने खुद को जरा ब्रेक दिया है, तो प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए। मेरे पैर में दर्द है। ठीक है, जैसा तुम कहो। ठीक है, तो आप यहाँ बैठ जाइए। रुको जरा, कुछ पूछना था तुमसे। वो उस लड़के के बारे में। उस बारे में बात नहीं करनी है मुझे। किस बारे में? उसके बारे में? निजात, क्यों मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? ठीक है कहिए, जो कहना है कहिए आप। तुमने जो कहा वो मुझे बहुत क्यूट लगा। क्या मतलब ये
मेरा यानी उस आखिरी इंसान का जिसने तुम्हें किस किया है उसका कहना है। ओह, तो आप ये जता रहे हैं कि आप ही वो आखिरी इंसान हैं, यही बात है ना? आपने सब बर्बाद कर दिया। पता है मैंने उस पल के बारे में कितने सारे सपने देखे थे। ठीक है, तो मुझे तुम अपने ड्रीम गाय के बारे में बताओ। उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती। थोड़ा ट्राई तो करो। ज़रूरी नहीं कि वो हैंडसम हो। हाँ, अगर हो तो अच्छी बात है। वो बहुत ऊंचा ना हो तो चलेगा, और अगर हो तो भी चलेगा। ज़रूरी नहीं कि उसकी आंखें काले रंग की हो, मगर भूरी आंखें भी मुझे अच्छी लगती हैं। हाँ, और एक आखिरी बात, मुझे दाढ़ी मूंछ पसंद नहीं है क्योंकि वो चुभती है। वैसे मैं भी इतना बुरा नहीं हूँ, पर दाढ़ी का कुछ नहीं कर सकते। उसकी आंखों में दिखेगा कि वो एक अच्छा इंसान है, और जब भी वो मेरी आंखों में देखेगा, मेरे बिना कहे मेरे दिल की सारी बातें समझ लेगा, मेरे पूछने से पहले ही जवाब दे देगा, और उसे अच्छे से पता होगा कि मेरे अलावा उसे और कोई नहीं चाह सकता। उसकी आंखें बहुत सुंदर होगी। आंखों में देखकर ही हम एक दूसरे को समझ जाएंगे, जैसे कि हम सूरज की तरफ देखते हैं, मगर उसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि हमारी आंखों में चुभने लगती है, बर्दाश्त नहीं होती, फिर भी हम उसकी तरफ देखते हैं। बिल्कुल उसी तरह वो चुपके से मेरे गार्डन में आएगा और मुझे कविताएं सुनाएगा, मगर शेक्सपियर की नहीं, दूसरी कविताएं। कभी कभी हमारी बहस भी होगी, फिर उसे मिटाने के लिए हम कोई स्टूपिड तरीके से मिलेंगे, जिसके बाद हम कभी अलग ना हो, कभी भी नहीं। ऐसा ही एक आदमी था मेरी ज़िंदगी में, और आपने वो आदमी मुझसे छीन लिया निजात। क्या वो आदमी टोल्गा है? हाँ, टोल्गा ही है। और ये थी मेरी गलती। हेलो यंग लवर्स, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? हाँ, थैंक यू। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ आंटी। तुम ठीक तो हो ना टोल्गा? हाँ, मुझे क्या हुआ है? उस घुंघराले बाल वाले ने तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाया? एनिस आंटी, सेवकेट अंकल आए होंगे अभी? नहीं, मुझे नहीं लगता वो अब तक आया होगा। इतना क्यों सिक्रेटिव बन रहे हो? कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है तुम्हारे साथ। आजकल सेवकेट अंकल की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है ना? अच्छा खासा तगड़ा है, मुझसे ज्यादा जिएगा। पर तुम्हें ऐसा क्या काम था सेवकेट से? नहीं, कुछ खास नहीं, ऐसे ही जरा बात करनी थी उनसे। क्या बात करनी थी? जल्दी पता चल जाएगा आपको। एनीवे आंटी, मुझे अब जाना होगा, मुझे कमांडर को पिकअप करना है। ओके, बाद में बात करते हैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। मिला आपको फोटो? हाँ मिला है। बैठो बैठो, मेरे पास बैठो। हाँ, अभी दिखाती हूँ। देखो, इतना नर्वस क्यों हो रहे हो राफेत?
मम्मी का है। राफेद, राफेद। क्या यही मेरी मम्मी थी एनिस आंटी? हाँ थी। तो क्या ये फोटो मैं रख सकता हूँ? तो क्या आपकी शादी हुई है? हाँ। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दूसरे में प्यार होना बहुत जरूरी है। राफेद बेटा, तुम काम कर रहे हो? मिस आंधे का कॉल आने का इंतजार कर रहा हूँ मैं, तब तक काम कर रहा हूँ। मैं पूछने वाला था, तुम ठीक तो हो? मैंने गिरा दिया। राफेद, मेरी तरफ देखो जरा। एक मिनट इधर आओ बेटा। रो रहे हो? अच्छी बात है बेटा, अपने आंसुओं पर शर्माओ मत। बहादुर लोग ही रोते हैं। बहादुर लोग ही रोते हैं? हाँ, मगर मुझ में हिम्मत नहीं है ये बताने की कि मैं मेरी मम्मी को मिस करता हूँ। हम सब उसे मिस करते हैं बेटा। वैसा नहीं है पापा, बिल्कुल नहीं है। मुझे बहुत दर्द होता है। बात क्या है राफेद? मुझे लगता है मेरी मम्मी जिंदा है, मगर ऐसा सोचने से मैं बेकार आदमी बन जाता हूँ या अलग इंसान बन जाता हूँ। राफेद, इधर आओ बेटा, इधर आओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, ऐसा फिर कभी मत कहना। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम ऐसे इंसान हो जिसके मन में कभी कोई कपट नहीं होता। मुझे तुम पर और तुम्हारी बहनों पर गर्व है बेटा। मम्मी जिंदा होती तो उन्हें भी मुझ पर गर्व होता। बेशक होता बेटा, बेशक गर्व होता। मगर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आजकल अजीब सा महसूस करता हूं मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? आधा अधूरा सा। सुनो, चाय ला रहा हूं। राफेद, हंस क्यों रहे हो? मुझे आपका ये नया स्टाइल अच्छा लगा। खुशी है कि तुम्हें अच्छा लगा। इसके बारे में पूछना मत, मैं बता नहीं पाऊंगा। आपको भूख लगी है? ये इतना खाना किसके लिए? ऑफ कोर्स, मेरे फेवरेट बाप बेटी के लिए। बैठिए ना। समझ गया। कायरा ने कुछ खाया? हाँ, खाया और अपने रूम में चली भी गई। ठीक है, मैं नहा लेता हूँ, फिर कायरा के पास जाता हूँ। थोड़ी देर उसके साथ बिताऊंगा। बाकी ये सब तुम यहाँ बैठकर आराम से एंजॉय करो। और नेक्स्ट टाइम हंसना मत। समझे? बोला ना, हंसना मत। तुम्हारी तबीयत कैसी है सेवकेट? तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें मैसेज का रिप्लाई करना नहीं आता सेवकेट? तुम क्यों मुझे कॉल करती रहती हो? तुमने एनिस को भेज दिया, उतना काफी नहीं है? वो तुम्हारा ख्याल रख रही है ना? ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। मुझे हर रोज एनिस का टेस्टलेस वेजिटेरियन खाना खाना पड़ता है। तुमने उसे रेसिपीज दी होगी। तुम्हारा तो मटन के सिवा पेट ही नहीं भरता है ना?
याद है मैं उस बेदरी मटन शॉप वाले से कहती थी कि वो तुम्हें मटन ना बेचे। क्या अब भी वो दुकान वहीं पर है? नहीं, जब से वहाँ सुपरमार्केट खुला उसने दुकान बंद कर दी। अच्छा। मजेदार आदमी था। उसे एक लड़की पसंद थी, क्या नाम था उसका? नूरिये। हाँ, नूरिये। वो उसके लिए हमेशा दीवार पर कुछ लिखता रहता था, इस ख्याल में कि नूरिये उसे देख लेगी। लेकिन नूरिये तो उसे देखती भी नहीं थी, क्योंकि उसे मटन पसंद ही नहीं था। क्या तुम्हें याद है वो दीवार पर क्या लिखता था? नूरिये, तुम पड़ोसी की बच्चे की तरह थी। तुम आई और सब कुछ बर्बाद करके चली गई। एनीवे परवीन, थैंक्स मेरे बारे में पूछने के लिए, मगर आज के बाद मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं, ठीक है? मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा सेवकेट। पुराने दिन याद आ गए। वो दिन जो तुम मधुरे छोड़कर चली गई। अपना ख्याल रखना। कैसे लग रहा है मिसेस बेरिंग? आज बेहतर लग रहा है। I love you, Aileen. I love you too. Yes, yes. Okay. कायरा सो रही है, चलो अपने रूम में चलते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए किस करता हूँ। स्वीटहार्ट, आइए डैड। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, डॉल्स के साथ खेल रही थी। कौन है ये? मैं और तुम्हारी मॉम? हाँ, दोनों कितने अच्छे लगते हैं ना साथ में। लगता है दोनों बहुत प्यार करते हैं। ऐसा लगता है, मगर उन्हें अकेले में बातें करना अच्छा लगता है जहाँ कोई नहीं होता है ना। हो सकता है। डैड, आप मॉम से प्यार करते हैं ना? शर्माइए मत डैड, बताइए आपका सीक्रेट क्या है? ठीक है फिर, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। आई लव योर मॉम। नहीं, ऐसे नहीं। आप इतना प्यार करते हैं कि चुपके से किस करते हैं। हाँ, करता हूँ। डैड, लास्ट कब किस किया आपने मॉम को? ये कैसा सवाल है? कम ऑन, मेरे कान में बताइए ना। कान में बताऊं? ठीक है, इधर आओ। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? कब किस किया? क्या आप मॉम से प्यार करते हो क्या? हाँ? हाँ? मैंने तुम्हारी मॉम को कब किस किया? हाँ? लेफ्टिनेंट ओल्गा। यस कमांडर। आराम से। तुम्हारा फॉरेन मिशन कब है? 2 महीनों बाद मिस्टर कमांडर। हम तुम्हें मिस करेंगे। मैं भी मिस्टर कमांडर। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? नाटो टास्क तो तुम्हारा सपना था। राइट मिस्टर कमांडर। टोलगा, ऐसे फॉर्मली बात मत करो। क्या हुआ है? मैं जल्द ही एक डिसीजन लेने वाला हूँ। क्या बात है, मुझे बताओ। तुम मेरे बेटे जैसे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? मेरे डिसीजन की वजह से कुछ लोगों को शायद बुरा लग सकता है। फिर भी क्या वो जरूरी है? जी हाँ। फिर तो अपने डिसीजन पर अड़े रहो और नतीजे का सामना करने की हिम्मत रखो। यस मिस्टर कमांडर।
और ये थी मेरी गलती। मैंने उन्हें किस किया। मैंने किस किया। काश वो इस वक्त यहाँ होते। वो गलती नहीं थी सुना। लंबे समय बाद मेरे साथ इतनी अच्छी बात हुई है। मुझे ये बात तुमसे कहनी है सुना। बंद करो से नल बंद करो, पानी बचाओ। कभी सुना नहीं क्या? तो बताओ, कल लेफ्टिनेंट के साथ क्या किया तुमने? उसी के बारे में सोच रही थी ना? क्या? टोलगा की बात कर रही हूँ। कल उसके साथ बाहर गई थी ना तुम? मैंने तो परमिशन ली। टोलगा के साथ? हाँ हाँ, टोलगा के साथ। हाँ। क्या हुआ तुम्हें? गहरी सांस क्यों ले रही हो? अजीब सा बिहेव कर रही हो। दीदी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या कह रही हैं आप? सुना, एक सिंपल सा सवाल पूछा था। कल टोलगा के साथ क्या किया तुमने? किसका कॉल है? निजात का है ना? निजात निजात, बार बार उसका नाम मत लो। टोलगा का कॉल है, अच्छे से बात करना। हेलो टोलगा। हाय सुना, क्या पापा घर पे हैं? हाँ गार्डन में है। क्या हुआ? मैं पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में। क्यों, क्या हुआ? आता हूँ, फिर बात करते हैं। ठीक है फिर। क्या कहा उसने? वो यहाँ आ रहा है। बहुत अच्छा, अब खुश हो जाओ। अजीब तरीके से बात कर रहा था। कोई बात नहीं, चलो डिशेस धो लो, फिर टीवी देखते हैं। ठीक है। इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? एक अधूरा काम पूरा करने। आपके बार बार यहाँ आने से नेबर्स गॉसिप करने लगेंगे। दोनों ने आगे क्या किया होगा? मैंने भी बहुत सोचा, मगर सुना को कॉल करके पूछने से डर लग रहा है। उनका कॉल नहीं आया अब तक, ये एक तरह से अच्छा ही है। ये आप कह रहे हैं? हाँ, और तुम्हें मुझे ये भी पूछना था, तुम ऑफिस कब आ रही हो? एज अ टीम हम कितने अच्छे हैं। मिस्टर सरकन, 1000 बार तो बोल चुकी हूँ, बंद कीजिए बार बार पूछना। ओके, आज रात हम इस ट्रस्ट इशू को यहीं खत्म कर देंगे। काफी मुश्किल है। अगर मैंने तुम्हें मेरा एक टॉप सीक्रेट बता दिया तो? क्या सीक्रेट? वही सीक्रेट जो अब तक मैंने किसी को नहीं बताया। अगर उस बारे में सोचता भी हूं तो गुस्सा आ जाता है। इमोशनली मैं पूरी तरह से टूट गया था उस वक्त। क्या ये उसी के बारे में जिसने आपका दिल तोड़ा था? ओके, तो डील ये है, मैं अभी तुम्हें अपना सीक्रेट बताऊंगा और कल से तुम ऑफिस ज्वाइन करोगी। कम ऑन, आप कोई भी नाम बताएंगे और मैं मान लूंगी, ऐसा लगता है आपको? आंधे।
टोलगा, तुम इस वक्त यहां कैसे? गुड इवनिंग सेवकेट अंकल। गुड इवनिंग। सब ठीक है? हाँ, आपसे जरा थोड़ी बात करनी थी और थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। क्यों, क्या बात है? आओ बैठकर बात करो। सेवकेट अंकल, आपको कैसे बताऊं समझ नहीं आ रहा, मगर प्लीज मुझे गलत मत समझिए। शायद ये बात सुनने के बाद आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे, मगर ये बताना बहुत जरूरी है, और इसीलिए इस वक्त मैं आपसे यहाँ मिलने आया हूँ। बात क्या है? बात सुना के बारे में है। ओ सुना, ये तुमने क्या कर दिया? टोलगा आया है। कहाँ है? गार्डन में? हाँ वहीं पर है, पापा से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? पता नहीं, मैंने सुना नहीं, मगर कुछ सीरियस बात चल रही है शायद। दोनों की शक्ल से पता लग रहा है ऐसा। हाँ? पापा? क्या हुआ पापा? टोलगा, टोलगा तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है। जाओ, जाकर उससे बात कर लो। टोलगा, पापा से क्या बात हुई? मैंने तुमसे बात करने की परमिशन ली। कौन सी बात? निजात से लड़ाई होना, मेरा आउट ऑफ कंट्रोल होना, एक्चुअली सब कुछ कितना क्लियर था। मैं जानता हूँ सुना, तुम निजात से प्यार करती हो। नहीं करती। ऑफ कोर्स करती हो, मगर कोई बात नहीं, क्योंकि कायरा भी है। निजात और तुम्हारे बीच कायरा हमेशा रहेगी। मुद्दा इस सबसे बड़े झूठ का है, और इस अफेयर के लिए मुझे नहीं लगता निजात इतने बड़े झूठ को बाहर आने देगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक बहुत ही अच्छा पिता है। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। 2 महीनों बाद मैं चला जाऊंगा, और मैं किसी भी बात को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मगर मुमकिन है किसी दिन तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। निजात के प्यार के पीछे भागने से अच्छा तुम मेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाओ। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा प्यार पाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ चलो सुना। टोलगा, सुना, मुझसे शादी कर लो।
नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती टोलगा। तुम्हें इसी वक्त जवाब देने की जरूरत नहीं, सोच लो इस बारे में। मुझे कोई जल्दी नहीं है, वक्त है मेरे पास। टोलगा प्लीज, तुम मेरे इंतजार में अपना वक्त बर्बाद मत करो। मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं ये मैं जानती हूँ। ये नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। तुम्हें नहीं लगता हमें बात करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। चलो फिर बात करते हैं। ठीक है। कहाँ हो सुना? यहाँ आओ, जल्दी आओ। तुम अंदर चली जाओ, हम कल बात करेंगे। ठीक है। डैड आप? बेटा, मॉम कहाँ पर है? वो सो रही हैं। मैं यहाँ हूँ, वो काफी नहीं है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू मेरा प्यारा बेटा। आप मॉम से भी प्यार करते हैं ना? हाँ, मैं मॉम से भी बहुत प्यार करता हूँ। ओह, हेलो मिसेस आइलिन, आप इस्तांबुल पहुंच गई? आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स हम मिलेंगे। आपने कायरा की कस्टडी के बारे में अपना मत तो नहीं बदला? ओ ऐसे, जैसा आपने कहा मैंने डिवोर्स के सारे पेपर्स बना लिए हैं। कल मैं उन्हें मिस्टर निजात को भेज दूंगा। गुड नाइट।
चलो उठ जाओ बेटा। चलो उठ जाओ, एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। मुझे सोना है। उठ जाओ बेटा, हमें एक्सरसाइज करना है। मुझे नींद आ रही है। बेटा क्या मेरे साथ तुम मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए नहीं आओगी? ऐसा मत करो बेटा, मैं जाने वाला हूँ बेकरी और तुम्हारी मॉम के लिए सरप्राइज पेस्ट्री लाने वाला हूँ। चलो ठीक है, मैं अकेला ही जाता हूँ, तुम सो जाओ आराम से। मुआ। नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी। ठीक है चलो फिर। डैड, एप्पल कुकीज लाते हैं मॉम के लिए। जिसमें भी एप्पल होता है वो सब उन्हें अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, लेकिन आवाज मत करना, मॉम को जगाना मत, ठीक है? ओके ओके। अब तुम उठ गई हो तो मॉर्निंग किस दो। अरे गाल कहाँ है? आज ब्रेकफास्ट कॉफी हाउस में क्यों नहीं कर रहे? आज हम यही खा रहे हैं राफिद। खाना है तो खाओ, नहीं तो छोड़ दो। इतना ड्रामा मुझे अच्छा नहीं लगता। और अगर तुम्हें ब्रेकफास्ट कॉफी हाउस में चाहिए तो अपनी प्लेट उठाओ और उधर चले जाओ। अभी तक कॉफी हाउस खोला नहीं है हमने, मगर तुम दरवाजे पर जाकर खड़े हो सकते हो। मेरे उबले हुए अंडे कहाँ पर है? मुझे नहीं पता, शायद फ्रिज में होंगे। क्या बात कर रही हो, फ्रिज में? मतलब तुम किचन में जा सकते हो, फ्रिज से अंडा निकाल लो, उसे उबलते हुए पानी में डाल दो, 1 मिनट के बाद तुम्हारा उबला हुआ अंडा रेडी हो जाएगा। तुम ये खुद कर सकते हो राफिद, बहुत इजी है ये। सानिए, दिन भर मैं काम करता हूँ, अपने भाई के लिए उबले हुए अंडे भी नहीं बना सकती? इतना मुश्किल है क्या ये? तो क्या मैं काम नहीं करती? मैं कॉफी हाउस संभालती हूँ, घर का भी सारा काम करती हूँ, तुम्हारे जैसे बैठकर ऑर्डर नहीं देती। राफिद जाओ और तुम्हारे लिए अंडे खुद बना लो, नहीं तो टेबल पर जो खाना है वो खा लो। वो देखो उसमें है अंडा, वो खा लो। बच्चे नहीं हो तुम अभी। कोई बात नहीं, मैं स्क्रम्बल्ड एग खा लूंगा। रोज उबले हुए अंडे खाने की जरूरत नहीं है। एक नंबर का आलसी है ये। ग्रेट, ऐसे ही कंटिन्यू करो, ऐसे ही पेश आना मुझसे। रात को मेरा सरप्राइज देखोगी तब पछताओगी। क्या पता कैसा सरप्राइज होगा। मुझे भी सरप्राइज दिया करो। हाँ, तुम्हारे लिए भी है, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ऐसा क्या सरप्राइज है, बताओ तो सही। वैसे आपको तो बता सकता हूँ पापा, मगर इन्हें रात तक रुकना होगा और यही है इन दोनों की मुझे परेशान करने की सजा। ओह, मैं तो डर ही गई। सुना, तुम बैठकर क्यों नहीं खाती? कितने दिनों से देख रही हूँ तुम ठीक से खा नहीं रही हो। नहीं दीदी, इतना काफी है, मुझे निकलना होगा। बाय पापा। नहीं नहीं, जब तक तुम यहाँ आकर किस नहीं देती तुम नहीं जा सकती। चलो यहाँ आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। अच्छा इधर देखो, तुम कुछ बताना चाहती हो मुझे? मतलब कल के बारे में? नहीं पापा, बताने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाय बाय। बाद में मिलते हैं। आजकल अपने ख्यालों में खोई रहती है। राफिद, मुंह में खाना हो तो बोला नहीं करते बेटा, दम घुट सकता है ऐसा करने से। मेरी स्वीट हार्ट, मेरी प्यारी सिस्टर, मेरी अच्छी दोस्त, कल के लिए नाराज हो क्या? वो मैंने तुम्हारे भले के लिए किया था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कल क्या हुआ। तुमने और सरकन ने मिलकर सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। क्या सच कह रही हो सोना? हमने इसलिए किया ताकि तुम्हें उनके साथ रहने का वक्त मिले। इरादा अच्छा था हमारा। I'm really really sorry। मैं मजाक कर रही थी। मैं मार डालूंगी तुम्हें। तो इसका मतलब हमारा प्लान काम कर गया। मैं तुम्हें निजात के घर छोड़ देती हूँ। ठीक है ठीक है, सब कुछ बताना मुझे। मैं बहुत खुश हूँ। डैड, आप वॉक करेंगे या रन? आई थिंक वॉक करना बेहतर रहेगा। ओके। गुड मॉर्निंग यलमाज फैमिली। सरकन अंकल। ए कायरा बेबी, कैसी हो तुम? क्या अभी भी तुम मेरी तरह शरारत करती हो? आज आप इतनी जल्दी कैसे आए? क्या हमारे साथ ब्रेकफास्ट करेंगे आप? मैं आया क्योंकि कल से तुम्हारे डैड का फोन नहीं लग रहा था, मुझे फिक्र होने लगी। मेरा फ्रेंड है ना। क्योंकि मेरा फोन खराब हो गया है। जब आप मुझे जंगल में छोड़कर गए थे ना, तभी ये सब हुआ अच्छा, है। क्या हुआ? इतना बुरा था क्या? बहुत बुरा था, बहुत तकलीफ हुई। क्या बोल रहे हो? हाँ,
हम बेकरी जा रहे हैं मॉम के लिए सरप्राइज पेस्ट्री लाने के लिए। ये बात है, तुम्हारी मॉम के लिए। हम थोड़ा एक्सरसाइज भी करेंगे, मॉर्निंग एक्सरसाइज, मगर पहले वार्म अप करते हैं। एक्सरसाइज हम अकेले नहीं कर सकते, राइट? सरकन अंकल को भी करना चाहिए। उनकी उम्र हो रही है, उन्हें उसकी ज्यादा जरूरत है। चलो चलो शुरू हो जाओ। सरकन अंकल आप भी एक्सरसाइज कीजिए, अपने सर को ऐसे टर्न कीजिए। पहले टर्न करो। ओके, जिन चीजों को हमने एक्सपेक्ट किया था वो हुई क्या? हाँ, हुई कुछ एक्साइटिंग चीजें। ऐसे मिस्टीरियस जवाब क्यों दे रहे हो? साफ साफ बताओ ना। चलिए वार्म अप हो गया, आप चलते हैं। ओह, ये खत्म हो गया, हम आगे जाएंगे, तुम भी चलो। नहीं ब्रो, नहीं, मेरे लिए इतना सारा एक्सरसाइज 2 महीने के लिए काफी है। चलो फिर तुम सोचते बैठना कि क्या हुआ था, ठीक है? ऑफिस में मिलते हैं। वेट, आई एम कमिंग विथ यू। आई, मुझे पता था निजात तुमसे प्यार करते हैं। पहले ही मेरी बात मान लेती तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। मगर ठीक है, क्या कर सकते हैं, तुम तो सुनती ही नहीं हो। मेरे सामने ही निजात ने हायरी से कहा था कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे इस बात का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलता? उफ, ये मर्द होते ही ऐसे हैं, आंखों से अलग और जुबान से कुछ अलग कहते हैं। उन्हीं की वजह से हम उलझ जाते हैं और फिर कुछ समझ नहीं आता। एकदम सीधी सादी जिंदगी थी मेरी, लेकिन अब मैं फंस गई। अच्छा मुझे बताओ, निजात तुमसे बात करने वाले हैं? हाँ, कल कहा उन्होंने। उम्मीद है हर बार की तरह इस बार बात को टालेंगे नहीं। माय डियर, अब बचकर जाएंगे कहाँ? प्यार से बच सका है कोई? गेम ओवर। मगर आंधे को पता चल गया तो? हाँ, वो आकर पापा को सब कुछ बता देंगी और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। डरो मत, वो कुछ नहीं कर पाएंगी। आंधे कुछ नहीं कर सकती। वो तुम्हें धमकियाँ देती रहती हैं क्योंकि वो तुम्हारी कमजोरियों को जानती हैं। वो निजात को खोने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगी। और अगर रिस्क लिया तो? क्या फर्क पड़ता है? कम ऑन, उनकी वजह से तुम रुक जाओगी क्या? तुम निजात के पास जाओ, अपने प्यार का इजहार करो, उन्हें सब कुछ बता दो। टोलगा और आंधे के बारे में बता दो। इन सब मुसीबतों से अकेले लड़ना बंद करो। सुना? बस हो गया, बता दो उन्हें सब कुछ। ठीक है, मैं सब कुछ बता दूंगी। हाई फाइव, ये लो। हम तुम्हारा बाहर वेट करते हैं। ओके डैड। कल तुम सुना के घर गए थे, क्या हुआ वहाँ? मैं अंदर जा ही रहा था, मैंने सुना और टोलगा को बात करते हुए सुना। वो फिर से वहाँ था? अरे आगे की बात तो सुनो। उसने सुना को प्रपोज किया। क्या? हाँ। फिर उसने मना किया? नहीं, मतलब हाँ, मतलब उसने रिजेक्ट कर दिया। हाँ, फिर ठीक है। मुझे नहीं लगता उन दोनों के बीच कुछ है, बाद में पता चल ही जाएगा। फिर टोलगा चला गया और मैं सुना के सामने गया। और तुमने अपने दिल की बात बोल दी? वैसे कही तो नहीं, मगर मैं कहने ही वाला था कि उसी वक्त सानिया ने उसे अंदर आने के लिए कहा, पर कोई बात नहीं, वो समझ गई। चलो अच्छा हुआ, इट्स अ गुड न्यूज। मेरी बात सुनो, सुना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की है, परफेक्ट मैच। डैड ये देखिए, मैंने ये भी लिया। बहुत अच्छे, मगर पहले ब्रेकफास्ट फिर खाएंगे, ठीक है? ठीक। चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। निजात वर्कआउट कर रहे होंगे, मैं कायरा को उठाती हूँ। हाँ, ऊपर जाना बेकार होगा, कायरा जल्दी उठ गई थी और दोनों बाप बेटी बाहर गए हैं वॉक के लिए। हाँ अच्छा। मॉम आप उठ गई? देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। गुड मॉर्निंग हनी बी। पर मैंने तुम्हें मिस किया, उसका क्या बताओ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू आइलिन। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाइए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऑफिस जाना है। चलो ऐसी भी क्या जल्दी है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर साथ में चलते हैं। डैड आज हम हॉर्स राइड के लिए जाने वाले हैं, भूल गए ना? हाँ, आप भूल गए ना निजात? भूल गया था, मगर अब याद आ गया है। मैंने मेरे कैलेंडर पर मार्क किया था, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ओके ओके बेटा, याद आ गया मुझे। सुनो कायरा, ब्रेकफास्ट तो कर लो। इसका मतलब साफ है कि आज तुम ऑफिस नहीं आओगे, ऑब्वियसली आइलिन के साथ होगे। रात को ठीक से सोई तुम? हाँ हाँ, और आप? गहरी नींद में सोया मैं। वेरी नाइस।
आप दोनों वहीं खड़े खड़े ब्रेकफास्ट करेंगे या यहाँ बैठकर ब्रेकफास्ट करेंगे? ऑफ कोर्स बैठ कर करेंगे, आइए। आज सुबह मैं और कायरा बेकरी गए थे, तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। हाँ देखो तो क्या है। जरा रुक जाओ, आज मैं सर्व करूंगा। हाँ एप्पल कुकीज भी हैं, तुम्हें पसंद है ना? निजात, ओफ, ये यहाँ किसने रख दिया? कल रात डैड ये देखिए, देखिए मैंने आज का दिन मार्क किया था। हाँ याद आ गया, कौन सा दिन तय किया था भूल गया था। अब आ जाओ ब्रेकफास्ट करके चलते हैं, ठीक है? ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक मॉर्निंग सेल्फी लेंगे। हाय री, अपना फोन दीजिए ना प्लीज। परेशान कर दिया है। देखो तो मेरे नए फोन की क्या हालत कर दी है इसने। ये लो। हाँ हाँ थैंक यू। चलिए सब लोग यहाँ देखिए। ओके, मैं ले रही हूँ। ये हो गया। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग। अगर आप ये सोच रही है कि मैंने अब तक सेवकेट अंकल से बात की होगी तो यही बताना चाहूँगा कि बात नहीं हो सकती। मुझे लगा आप बात करेंगे। मैंने पहले ही कहा था मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे सेवकेट अंकल या सुना को किसी भी तरीके का दुख पहुँचे, स्पेशली सुना को। आप इसे एक अपॉर्चुनिटी समझिए, यही तरीका है सुना और निजात को अलग करने का। ये बात मत भूलिएगा आप। तो फिर आप खुद कीजिए, मुझे क्यों बता रही है? मैंने बताया था आपको मैं क्यों नहीं कर सकती। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए आप आपका काम मुझसे निकलवाना चाहती है। मेरी सलाह मानिए, चीज़ों को अपने आप होने दीजिए। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने आपकी मदद मांगी थी टोल्गा, सलाह नहीं। गुड बाय। ऐसे नहीं चलेगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, चलते हैं। हाँ हाँ बेटा चलते हैं। कपड़े नहीं बदलने तुम्हें? इन्हीं कपड़ों में चलोगी क्या? यप्पी, हम हॉर्स ड्राइव करेंगे। हम राइड करेंगे, हॉर्स राइड। हाँ हॉर्स राइड करेंगे। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। आराम से, भागो मत, गिर जाओगी। निकलने से पहले बात कर लेते हैं। स्कूल के बारे में, तुम कायरा के स्कूल के बारे में कुछ कह रही थी ना? हाँ वो बात, हाँ हाँ कितनी इम्पोर्टेंट बात है, प्राइवेटली करनी चाहिए। चलिए हम अंदर चलकर बात करते हैं। लगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अंदर चलते हैं, आइए। ओके, तो अब करते हैं वो बात। तो बताइए। सुना, कायरा अब पढ़ना लिखना सीख गई है। हाँ, लेकिन अभी तक उसके क्लासमेट्स को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो शायद वो बोर हो सकती है। इसकी वजह से हमें उसकी टीचर से बात करनी होगी कि हम क्या कर सकते हैं अगर घर पर कुछ हो सकता है तो। यही बात थी, बस यही बात करनी थी आपको? हाँ यही बात करनी थी। यही बात करने के लिए आप कल रात मेरे घर पर आए थे? हाँ हाँ यही बात करने आया था, और क्या बात हो सकती है? आप सही कह रहे हैं, आप तो यही बात करने आए होंगे। आई कांट बिलीव इट। और क्या बात कर सकते हैं हम? ऑफ कोर्स हम और भी बातें कर सकते हैं। तो कीजिए ना। मॉम, डैड, लेट्स गो। लगता है हमें बाद में बात करनी होगी। अगर हमें
बाद में ही बात करनी है तो एक काम करते हैं, आज हम डिनर पे चलते हैं। ठीक है, पक्का? बिल्कुल। चलो फिर चलते हैं। आंटी आंटी देखिए मैं कैसे राइड करती हूँ। कायरा, स्वीटहार्ट पहले खाना खा लो, उसके बाद राइड करना। भूख नहीं है मुझे। ऐसा नहीं चलेगा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। चलो इधर आओ। ओके आती हूँ। वेरी गुड। मिस्टर रोजान। हेलो मिस्टर सर्कन, कैसे हैं आप? फाइन थैंक्स। और आप? ठीक हूँ, थैंक यू। वेलकम। थैंक्स अगेन। एक्चुअली मुझे नहीं पता था आज हमारी मीटिंग है। नहीं, मैं आया था क्योंकि मुझे मिस्टर निजात से काम था। आज निजात उसकी फैमिली के साथ होगा, मगर आपका मैसेज दे दूंगा। फिर तो मुझे उनसे बाद में मिलना होगा। उनसे अगर बात हो जाए तो मुझे कॉल करने के लिए बोल दीजिए। दरअसल मसला बिजनेस का नहीं है, थोड़ी प्राइवेट बात है। अच्छा, ऐसा क्या मसला है? अनफॉर्चुनेटली मैं आपको नहीं बता सकता, मिस्टर निजात को बताना होगा। मिस्टर ओजान, वेलकम। गुड मॉर्निंग मिस आंदे। गुड मॉर्निंग। वो कंपनी के काम से नहीं आए, निजात से मिलने आए हैं। आई सी, मुझे अब निकलना होगा। एक्सक्यूज मी, आई विल सी यू लेटर। हैव अ नाइस डे। कहाँ जा रही हो? याद आया, निजात के फोन का प्रॉब्लम हो गया है, मगर उससे आपकी बात करवा सकता हूँ मैं। ओह अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल। वो फोन नहीं उठा रहा है। मैं आपका मैसेज दे दूंगा उसे, वो कॉल करेगा आपको। क्या वो फोन नंबर आप मुझे दे सकते हैं प्लीज? मैं खुद ही कॉल कर लूंगा। ठीक है, मैं उसे टेक्स्ट करके देखता हूँ। यप्पी, मैं आगे जा रही हूँ। रुको रुको, हमारे लिए रुको। डैड, आई सी लाते। कायरा संभल कर। रुकिए रुकिए, ये लाते क्या है? लाते यानी पोनी, छोटा घोड़ा। भागने दीजिए उसे। कब से इंतजार कर रही थी इस दिन का। फिक्र मत कीजिए, उसे कुछ नहीं होगा। नहीं, भागने दो उसे, फिक्र किस बात की है? रियली? आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं वो गिर न जाए। तो आप मुझे अच्छे से जानने लगी हैं, मैं सुना। हाँ मिस्टर निजात, और आप खुद को उसके पीछे भागने से रोक नहीं पा रहे हैं। और भी चीजें हैं जिन्हें रोक नहीं पाता। तो मत रोकिए खुद को, चलिए हम भी भागते हैं। तुम तो बड़ी स्लो हो, चलो भागो, थोड़ा तेज भागो। इसे देखिए। मॉम, डैड, इसका नाम है एस्मर। ये अपनी मॉम से बिछड़ गई है और यहाँ पर नई है। बेचारी थोड़ी दुखी है। ये बहुत खूबसूरत है बेटा। हाँ, लेकिन वो इसका माँ की तरह ख्याल रखती है। ये दोनों यहाँ साथ रहती हैं। कितना अच्छा हुआ ना? हाँ, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ वो यहाँ है, नहीं तो एस्मर कितनी अकेली हो जाती। ये उसे मॉम कहती होगी ना? और शायद वो इसे अपनी सुंदर बेटी कहती होगी। एस्मर, चलो बेटा, हॉर्स ड्राइव करते हैं। हॉर्स राइड कहते हैं, नॉट ड्राइव। डैड, क्या मैं लाते को राइड कर सकती हूँ? चलो पूछते हैं, क्या ये लाते को राइड कर सकती है? आई एम सॉरी, आज वो अवेलेबल नहीं है। मगर
प्रॉमिस बेटा, लाते राइड के लिए हम फिर से आएंगे, लेकिन अभी दूसरा हॉर्स चुनते हैं। ओके, चलो उसे गुड बाय कहो। सी यू एस्मर।